हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, परसेंटेज पार्ट 7 सीखेंगे हम लोग आज। परसेंटेज पार्ट 7 सीखेंगे। परसेंटेज पार्ट 7 जो होगा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी परसेंटेज पार्ट 7 संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये टाइप हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान क्या है। तो सिंपल सा सॉल्व करेंगे कि दो संख्याएं हैं, वो एक तीसरी संख्या से कंपेयर कराई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, एक पहली संख्या हो जाएगी, ये आपकी एक सेकेंड दूसरी संख्या हो जाएगी, फिर आपकी एक तीसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी संख्या से कंपेयर कराया जा रहा है और वो सबसे छोटी भी है, इसलिए मैंने उसको 100 मान लिया। पहली संख्या 30% है, तो ये ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 130, और ये कितना हो जाएगा 140। दूसरी को बोला गया है ना क्रमशः अधिक है, तो ये 30 अधिक है तो ये 40 अधिक है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है, कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 130, पहली संख्या 130, दूसरी संख्या यानी वो 140 का कितने परसेंट है, यानी आप डिवाइड। तो सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो आप इसको कैलकुलेट करिए, आपका जो आंसर होगा 92 सही 6/7। ठीक है, ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो आपको मैंने बताया ना कि जो 80 है वो क्या है भाई, 80 जो है वो अपने आप में क्या है 100% है। ये राशि जो है अपने आप में 100% है, तो 20 अधिक होने का मीन्स वो 120/100, ये कट जाएगा जीरो से जीरो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, यानी 150 है। तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। ठीक है ना, तो मैं वो संख्या सपोज कर लेता हूँ कि वो संख्या क्या है, मेरे पास x है, उसी का 3/7, उसी का 3/7, और इसी का कितना 2/3, कितना 2/3, और इसी का 3/5। जब ये इतना मल्टीपल हो जाता है तो ये कितने के बराबर आता है भाई, ये आ जाता है आपका 150। इक्वल में क्या आ जाएगा 150। मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा, मुझको संख्या मिलेगी। ठीक है ना, तो कैलकुलेट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब ये बचेगा आपका 3, मैं यहाँ से 3 एकम 3, 3×5 = 15। ठीक है, इस तरीके से कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू जो आएगी, वो x इक्वल टू, जो x की वैल्यू आप फाइंड करेंगे वो कितनी फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही है कि आप x वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा इधर ये 35/25, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीपल 875। ठीक है, कितना हो जाएगा 875। अब वो कह रहा है कि जो संख्या है उस संख्या का 60% कितना होगा, यानी इस 875 का 60% मुझको निकालना है। तो 875 का कितने परसेंट निकालना है 60%, तो मैं 60% यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना होगा, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, कितना आएगा भाई, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2×3 = 6 और 2×5 = 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2×5 = 10, 1 सेकेंड, 2×5 = 10। अब 5 से काट दो इसको, 5×5 कितना बचेगा, इसमें 3 बचेगा, तो 5×7 = 35। ठीक है, 2×5 = 25, 125, 175 × 3, और 175 × 3 का जो मल्टीपल करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा 175 × 3। मैंने मल्टीपल आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, आप मल्टीपल जाके वीडियो में देख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर 525, कितना आ जाएगा 525। तो इसका मल्टीपल आप कर सकते हैं। ओके, ये 3×5 = 15, 5 हो जाएगा, और 3×7 = 21, 1×22, और 3×1 = 3, 2×5 = 5। ठीक है, तो मल्टीपल आप करिए,
तो क्वेश्चन नंबर 85 है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है, 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है। आपको क्या छोटी संख्या को फाइंड करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x मैंने मान लिया कि दो संख्याएं हैं, मैंने पहले को तो x मान लिया, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई जो है वो कितना है, दो संख्याओं का योग तो उतना है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि यदि उनमें से बड़ी संख्या 4% कम है, ठीक है ना, 4% कम है तो कितना होगी फिर 96% होगी, 4% कम है तो। और छोटी संख्या 12% बढ़ा दिया जाए, इसको कम कर दिया जा रहा है ना, तो ये 100% थी अपने आप में, 4% कम किया 96 हो जाएगा। तो 96% है, कितना है 96%। अब ये जो दूसरी है, दूसरी को मैंने y सपोज कर लिया और y सपोज करने के बाद वो 12% बढ़ भी रही है, तो यानी वो 112 और बटे 100 कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, बटे 100 कर दूंगा। तो इस 100 का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, इक्वल में परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। ये कट जाएगा यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो x और y का जो आपका रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये आपको देखना है। तो x और y का जो रेशियो आएगा, सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो x अनुपात y, जो x अनुपात y वो 7/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा, ठीक है। तो वो पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है कि उनमें से छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग तो इतना था, अभी ये आपकी संख्या हो गई, तो मैं इसको भी तो योग कर सकता हूँ ना, तो इसके योग इसका भी योग कर सकता हूँ, योग ये भी है, तो यानी ये रेशियो में है वो ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 अनुपात, तो मैं कह सकता हूँ ना 7 और 6 कितना होता है 13, 13 होता है ना। 13 रेशियो की वैल्यू जो होगी वो 520 तो यहाँ पे दी गई है ना, तो मैं कह सकता हूँ एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी सिंपल यहाँ पे निकल आएगी। एक रेशियो की वैल्यू सिंपली आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, 1 सेकेंड। ये 520/13, ठीक है, 520/13, 13 का नाम 13, 13 चौके 52, तो ये आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो क्या कह रहा है आपसे, छोटी संख्या बताओ, तो कितना आया था वहाँ पे आंसर, 7/6 आया था। तो 7 बड़ी हो गई और 6 क्या हो गई छोटी, तो मैं इसको 6 से मल्टीपल कर दूंगा, तो कितना आ जाए 6 चौके 24, यानी 240 जो होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120 कितना होगा। सिंपल है, 120 जो है एक संख्या का 20% है, ठीक है ना। समझिएगा बात को कि 120, ठीक है ना, 120 जो है 120 का 120 एक संख्या का 20% हो, कितने परसेंट हो, 20% हो, ठीक है, 20% हो, तो ये परसेंट 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा, यही तो पूछ रहा है आपसे। तो सिंपल आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है आ जाएगा। तो ये आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 0 से 0 मैंने काट दिया, 2 का नम 2, 2 छक्के 12, तो 12 कितना होता है 72, 12 कितना होता है 72, ये 720 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, समझना है केवल, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, आ रहा होगा समझ में सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है। तो सॉल्व कर सकते हैं कि एक संख्या 16 ज़्यादा है, क्या है 16 ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5%, परसेंटेज में कितने का अंतर है भाई। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में कितने का अंतर है, तो परसेंटेज में आप बोलेंगे कि 8% का अंतर है
और अंतर है कितने में यहाँ पे 16 का। तो 8% की जो वैल्यू होगी वो 16 हो जाएगी। तो मैं 1% की अगर बोलूँ कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप सिंपल से यही बात कहेंगे, 1% की वैल्यू 16/8 हो जाएगी ना। तो मैं सीधा से निकालता हूँ 1% की वैल्यू 16/8, और मुझको 100% की वैल्यू चाहिए क्योंकि वो संख्या 100% थी ना, तो मैं इसको निकाल लूँगा। तो 8 का नम 8 और 8 दूना 16, तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? 200। ठीक है, कितना हो गया? 200 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? यानी 72 करना है तो वृद्धि कितनी करनी है? एक संख्या कितने परसेंट कम की जा रही है? पहले तो संख्या कितनी है? 54 हो जाती है। ठीक है ना। एक संख्या, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 54। तो 54 तो हो गई भाई, लेकिन 10% कम किया तो हम कहाँ पहुँच गए? 90 में। 10% कम किया तो कहाँ पहुँचेंगे? 90 में। और हमको क्या चाहिए? वो संख्या। ठीक है, तो पहले तो हम रियल नंबर निकालने की वो संख्या कितनी होगी। तो सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इधर से। 9 छके 54, यानी ये आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। वो संख्या 60 है, यानी 60 है। अब क्या कह रहा है कि 72 करने के लिए उसमें कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी? ये वो संख्या तो 60 है, मुझको वृद्धि करनी है, 72 लाना है, तो कितने जोड़ेंगे इसमें? 12 जोड़ देंगे ना। कितना जोड़ देंगे? 12 जोड़ देंगे। तो 12 तो हम वृद्धि करेंगे, और ये जो वृद्धि होगी ये किस में होगी? 60 में होगी, और इंटू 100। ठीक है, पहले भी बहुत बार सिखा चुके हैं मैं। तो ये 0 से 0, 6 दूना 12, कितने परसेंट की वृद्धि आ जाएगी? 20% की। कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। पहली संख्या पहली संख्या पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? ठीक है, तो सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक्स, एक संख्या 60%, एक संख्या क्या है? एक संख्या का 60%, तो एक संख्या का 60%। ठीक है, एक संख्या का 60%। मैंने बताया परसेंट यहाँ पे 100/100 करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वल में भी आएगा ये। ठीक है, और कह रहा है एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या, वो संख्या क्या हो सकती है? वाई हो सकती है। ठीक है, घटाने पर 52% रह गई। ठीक है ना, तो 52% रह गई ना, तो घटाया मैंने कितना? 52 तो रह रही है ना, तो मैंने घटाया कितना? मैंने घटाया 48। कितना घटाया? 48, क्योंकि 52% रह गई है बोला गया है, तो मैंने घटाया कितना? 48 घटाया, नहीं 48% घटाया। तो यहाँ से एक्स और वाई का जो सिंपल रेशियो निकलेगा, वो रेशियो क्या आएगा कि एक्स अनुपात वाई इक्वल टू 4:5। ठीक है, वो कैसे आएगा? आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा, और ये अनुपात ही तो पूछ रहा है आपसे, तो सिंपल सी बात है, आप अनुपात फाइंड कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखो तो वह संख्या बताइए। ठीक है, किसी संख्या को उसके 25%। ठीक है ना, तो कोई संख्या मैंने यक्स सपोज किया और इसके 25%, उसके 25% बोला गया है, तो संख्या यक्स थी और उसके 25% यानी 1/4। कितना? 1/4। तो 1/4 भी आ जाएगा ये आपका। ठीक है, इतना। तो क्या कह रहा है फिर? कह रहा है उस संख्या से 200% अधिक है, तो उस संख्या से कितने परसेंट अधिक है? 200% अधिक है। ठीक है, इस तरीके से 200%, 200/100 करेंगे, 2 ही आएगा। सिंपल ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है हम लोग, तो ये कितने? 3x हो जाएगा, इधर हो जाएगा x²/4, इधर हो जाएगा 3x। तो ये x से एक x कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? x=12। x= कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। वो आपसे पूछ क्या रहा है? तो वह संख्या क्या है?
क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो वह संख्या क्या है, ठीक है ना। तो ये बोला गया था ना, तो ये आपका जो 12 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया, कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80 पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, तदनुसार वह संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। मैं इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ता हूँ, सॉल्व करिए और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं ये प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। पहले 10% बढ़ाया गया, फिर कितना बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया। तो संख्या पहले मैं मान लेता हूँ कि 100% थी, और 10% अगर बढ़ाया गया, तो अब इस 100 में तो आप वृद्धि कर सकते हैं ना, 100 में तो आप डायरेक्ट वृद्धि कर सकते हैं। वो संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। अब 110 का डायरेक्ट 20% आप 30 नहीं बोल सकते हो कि 130 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते आप, इसका निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो मैं 120/100 करके इस तरीके से फाइन करूंगा, इसका 120% डायरेक्ट आ जाएगा। ये जो सॉल्व होगा ये आ जाएगा 11 का नम या 12 का नम 12, 12 का नम 12 एक 13, 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132। तो ये 100 से अगर 132 हुआ तो कितने वृद्धि हुई, 32 की, और 100 में हुई तो 32% की हुई, ठीक है ना। तो ये 32% आपका आंसर फाइनल हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी संख्या को 25% कम, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि संख्या 375 हो जाए। तो देखिए, संख्या पहले आप 100% मान लीजिए। अब इस क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 25 कम कर देने पर, 25 कम करते हो तो संख्या कितनी हो जाएगी भाई आपकी, 75 हो जाएगी ना, 75 हो जाएगी। और 75% कम करने पर संख्या इतनी होगी, 75% की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी दी गई है, इतना प्राप्त होता है, ठीक है ना। बात को समझ रहे हैं ना, कि जो 75% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 225 के बराबर। तो 1% की यहाँ पे वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता था, ऐसा भी कह सकता था आपसे कि 225/75, यानी 1%, और 100% की वैल्यू मुझको चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। तो मैं यहीं से फाइन करता हूँ इसको डायरेक्ट, ठीक है। वो कैसे, 25 तियाँ 75, और 25 तियाँ 75 हुआ, 25 चौके 100, ठीक है। 3 एक नम 3, 3 सतह 21, और 3 पचे 15, ठीक है। 75 × 4, 75 × 4 कितना होगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि 300 हो गया और मुझे 75 प्राप्त हो, बढ़ोतरी की जाए, तो 300 में कितनी बढ़ोतरी करेंगे हम लोग भाई, 300 में बढ़ोतरी करेंगे तो 75 करेंगे, किस में करेंगे, 300 में करेंगे, और इंटू 100 कर देंगे भाई। तो 2 जीरो कट जाएगा ना, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2, 3 दूना 6, एक बचेगा, 3 पचे 15, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, ठीक है। ऐसा प्रश्न मैंने कराया है, ठीक है ना, मैंने कराया भी है। तो ये आपका फर्स्ट, ये आपकी सेकंड संख्या हो जाएगी, और ये आपकी थर्ड संख्या हो जाएगी, ठीक है। कंपेयर इसी से सब लोग कर रहे हैं, सारी संख्याएं इसी से कंपेयर करी जा रही हैं। तो क्या कह रहा है, पहले 30% कम है, तो ये कितनी है, पहली 70 है, अगर 30 कम है तो। दूसरी 37 कम है, तो कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। अब वो जैसा कर रहा है वैसा आप भी कर दीजिए, जैसा कह रहा है वैसा ही कर दीजिए।
दूसरी संख्या, क्या कह रहा है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है भाई, 7 कम है कि नहीं, 7 कम है, ठीक है ना। और पहली की तुलना में, तो पहली की तुलना में यानी 70 की तुलना में, और इंटू 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है आपको, आप सॉल्व करिए। 7 गनम 7, एक जीरो से एक जीरो, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10%। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। ठीक है, तो वो संख्या कितनी है, मैंने x सपोज कर लिया, इसके 75% निकालना है, तो मैंने 75% इसका सॉल्व किया, फिर 75% आ जाएगा। 75 जोड़ना भी है, 75 जोड़ दिया गया, ठीक है ना। वो संख्या उस संख्या के बराबर है, नहीं वो x के बराबर है, सिंपल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, इसको मैं बोल सकता था 3/4 भी बोल सकता था, 25 3 75, 25 चौके 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल 3x/4, और ये x इधर आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75, ये आपका ये इधर तो माइनस का कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं इसको इधर ले जा सकता था, ये थोड़ा सा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं ही कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड। तो ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से करिए, x - 3x/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75, ठीक है। ये 4x यानी सॉल्व करेंगे अब इसको आप, तो ये आपका 4x में 3x घट जाएगा, कितना आएगा, 1x आएगा, एक ही x तो आएगा। और 75 चौके कितना होता है भाई, भाई इसका इधर से मल्टीपल हो जाएगा ना, 75 चौके 300 होता है, तो आपका x बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 96 है कि 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है ना। 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 230 के 30% हो जाए, ठीक है ना। तो देखो भाई, इसका भी तरीका है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कह रहा है कि पहले तो इसका मैं निकालूंगा और इसका, तो आप इसका भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसका कितना परसेंट बोला गया है, इसका बोला गया है 10%, तो ये 32 ही आएगा, ठीक है ना। 320 का 10% कितना होता है, 32 होता है, इतना आना चाहिए भाई आपको। 320 का 10% कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। अब 230 का 30% कितना होगा, 30% कितना होगा, 69 होगा, ये भी आना चाहिए आपको। 30% मैंने निकाला, कह रहा है ना कि वो इतना हो जाए, इतनी से इतनी संख्या हो जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप इसका डिफरेंट जानते हो ना कितना है, 37 का है, 37 जोड़ना पड़ेगा भाई। 37 का तो डिफरेंट आ रहा है भाई, इसको 9 में 2 गया 7, और 6 में 3 गया 3, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो आई थिंक वीडियो समझ में आई होगी आपको, हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। जैसा भी आपको वीडियो लगे, जैसा भी आपको समझ में आया, आप इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।